यही सेवा के मौका भटके के नहीं क्या 20 साल भटका नहीं जा सेवा के मौका दी अपना पंचायत के चुनाव चिन्हवा हमनी के धीरज राय और अपन पंचायत के लेकर आशीर्वाद दी, सेवा करे के मौका दी। घूम ले जाओ एक बार पहले। सेवा ही है नीरज राय जैसा हो, नीरज राय जैसा हो। नीरज भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नीरज भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नीरज भैया हमारा के पूरा प्यार नीरज राय के साथ है। हर नौजवान के, हर बूढ़े बुजुर्ग के, हर समुदाय के लोग को इनके साथ आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन कर रहे हैं। नीरज राय चुनाव जीतेंगे जगदीशपुर विधानसभा से। क्या चुनाव उनका ब्लैक बोर्ड है, क्रमांक क्या है उनका? 4 नंबर पे है। घूम रहे, क्या लोगों को क्या रुझान मिल रहा है? बहुत बढ़िया रुझान रहा है, बहुत बढ़िया रुझान मिल रहा है। 6 तारीख को यानी वोट कन्वर्ट हो जाएगी? 6 तारीख को नहीं, अभी वोट कन्वर्ट हो चुका है नीरज राय की तरफ। हम लोग आशीर्वाद यात्रा में चल रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। 6 तारीख को हम लोग जनसंपर्क करेंगे और 14 तारीख को हम ही लोग का विजय होगा जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश सिंह। कैसे लग रहे हैं वो नीरज? चूँकि ये सर्वजातीय विकास के लिए सदैव सोचते रहे और जनता के भी मांग रही कि नीरज बाबू हमारे यहाँ खड़े हो। पिछले 6 सालों से पता था चला, 6 साल पहले भी पता चला था कि इनको टिकट मिल रहा है। हम लोगों के बीच में काफ़ी उत्सुकता थी कि हमारे बीच आवें और हम उनका सहयोग करें, उन्हें जितावें। चूँकि उनका मेन मकसद है ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना। आज तक किसी ने विकास नहीं किया, लेकिन इनका मेन मोटो है कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करें। चूँकि गाँव में अधिकांश जनता रहती है, पिछड़े लोग शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ ये एरिया है। इस एरिया के विकास के लिए इनका मेन मकसद है कि किसी तरह से हम डेवलप करें, ऐसा हमारे पास योग्य व्यक्ति हो जो कि विकास करावे। तो इनमें ये कुट कर गुण भरा हुआ है। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इनकी सोच बहुत ही बढ़िया है। कोई इसके प्रति कोई जागरूक होकर ऐसा काम नहीं किया और इनका ये मेन मोटो है, मेन पूर्ण विचार है कि हम किसी तरह से इनका डेवलप कराएं। तो उनके लिए शिक्षा संबंधी हर तरह के चीज़ों को मुहैया कराएंगे। जी बहुत से पिछड़े लोग हैं शिक्षा के क्षेत्र में। छोटे छोटे बच्चे यूँ ही घूमते फिरते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, न स्कूल की व्यवस्था है, न कोई थी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था है, न कोई टीचर की अच्छी व्यवस्था है। तो उन सब चीज़ों पर इनका ध्यान है और ये चाहते हैं कि हमारा किसी तरह से हमारे क्षेत्र का विकास हो, विधानसभा का विकास हो। हमारा नाम है राय दयाल राय। निकले हैं हर गांव, हर घर, हर पंचायत में हम जाना चाहते हैं और इसी दौरान जिस गार्जियन से मुलाकात हो रही है सबसे हम आशीर्वाद की कामना करते हैं। चुनाव जीतने के बाद पहला क्या किया विधानसभा? देखिए, चुनाव जीतने के बाद हमारे जगदीशपुर में हर एक पंचायत में हम घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे बस्ती है वहाँ पे किसी का ध्यान नहीं है। बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं, घर में खेल रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, भविष्य को अंधकार में ढकेला जा रहा है। तो हमारा प्राइमरी रहेगा कि जो स्कूल की व्यवस्था है उसको सही करेंगे। चूँकि ये मैनिफेस्टो में भी हमारे है कि उसको मॉडर्न स्कूल बनाना है। मॉडर्न स्कूल इस प्रकार बनेगा कि आज भी हम देख रहे हैं कि सरकारी स्कूल बड़े बड़े हो चुके हैं, लेकिन फिर भी छोटे से प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं और उसके लिए बहुत सारा फीस भरना पड़ता है। जबकि सरकारी स्कूल हमारे यहाँ है तो प्राइमरी हमारा शिक्षा पर है, जिसको कि नीतीश कुमार जी ने पूरी तरीके से चौपट कर दिया है। तो हमारे विधानसभा में खास करके इसको दुरुस्त करना है। और दूसरा सबसे बड़ा समस्या हमारे यहाँ है, चूँकि हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं चिकित्सा की वो बहुत जर्जर हैं। तो
सेकेंडरी हमारा ये है। और उसके बाद रोज़गार होनी चाहिए, और रोज़गार से संबंधित हमने किला मैदान को पर्यटन स्थल बनवाने का प्लान बनवाया है, जिसके लिए कुछ भी हो जाए हम लोग इसको घोषित करवा के रहेंगे। क्योंकि उससे क्या होगा कि हमारे यहाँ के लोग जगदीशपुर में ही रोज़गार प्राप्त कर लेंगे और यहीं से उनको जो रोज़गार है वो मुहैया हो जाएगी, उसको बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे रोज़गार इससे पैदा हो सकते हैं विभिन्न प्रकार के, चूँकि वहाँ 10 तरह के इंडस्ट्रीज़ होते हैं, होटल होते हैं, तो बहुत सारा रोज़गार हो सकता है। तेज प्रताप जी आज आकर आप चुनावी सभा को संबोधित करेंगे? बिल्कुल, बड़े भाई माननीय तेज प्रताप जी बहुत जल्द हम लोग के बीच में आने वाले हैं, क्योंकि त्यौहार है और उनका भी चुनाव है और बहुत ही ठोस कदम है उनके लिए भी और हमारे लिए भी। चूँकि जगदीशपुर और महुआ मुझे ऐसा लगता है कि बिहार का सबसे हॉट सीट बन चुका है, तो उनकी भी तैयारियां पूरी हैं और हमारी भी तैयारियां पूरी हैं। जगदीशपुर विधानसभा से 10 प्रत्याशी है, आपकी लड़ाई किससे है 10 प्रत्याशी से? देखिए, हम तो समझते हैं कि जो भी प्रत्याशी घूम रहे हैं वो एक तरीके से जनता को गुमराह करने के लिए घूम रहे हैं। पिछले कई वर्षों से गुमराह किया गया था, फिर गुमराह किया गया और फिर से नए नए बहरूपिये भी मार्केट में घूम रहे हैं गुमराह करने के लिए। तो हमको हमारे जनता का, हमारे गार्जियन का आशीर्वाद चाहिए, ताकि जो हमारा मैनिफेस्टो है उसको धरातल पर ला पाएँ। काफ़ी जनसंपर्क कर रहे हैं, काफ़ी संख्या में लोगों की आपकी भागीदारी है। देखिए, हम इसको देखिए, जनसंपर्क और आशीर्वाद के लिए संख्या की ज़रूरत नहीं होती है। संख्या की ज़रूरत उनको होती है जो भीड़ दिखा करके चोरी करना चाहते हैं, और हमको चोरी नहीं करना है, हमको हर घर का आशीर्वाद चाहिए। और लोग आपके साथ जो घूम रहे हैं, क्या वो लोग वोट में? ये तो हमारे गार्जियन हैं, हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, चाचा हैं, भैया हैं, सब लोग हैं, तो सब लोग का तो आशीर्वाद है ही। और जब उनका बेटा इस चुनाव में उतरा है तो उनको तो आशीर्वाद देने के लिए साथ रहेंगे ही। महिलाएं भी आपकी कैंपेनिंग में साथ रहती हैं? बिल्कुल, महिला प्रधान है हमारा बिहार, और महिलाओं के साथ जो भी बराबरी का दर्जा दिया गया है उसके हिसाब से तो हमारे साथ महिलाएं होनी ही चाहिए। और माताएं और बहनें ना हो तो कहीं कुछ हो सकता है क्या? तो उनका आशीर्वाद भी तो हमें चाहिए। बड़े भाई और छोटे भाई भी यहाँ टक्कर हो रही है। देखिए, टक्कर जो है आपको मैं बता दूं कि वो जयचंद वाला मामला है, बाकी सब कुछ ठीक है।